हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन एंड सब टॉपिक वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। और गाइज आपको वीडियो में नोट्स के स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर जो लिंक है उस लिंक से आप वीडियो के क्लियर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो अब हम सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करेंगे और फिर देखेंगे हमें किस वे में सॉल्यूशन को करना है। ओके, इफ द पोजीशन ऑफ ए मूविंग पॉइंट एट टाइम टी इज गिवन बाय एक्स इक्वल ए कोस टी, वाई इक्वल ए साइन टी, फाइंड इट्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड पाथ। अब क्योंकि एक पॉइंट मूविंग पॉइंट है और किसी टाइम टी पर हमें जो गिवन है वो ये है एक्स इक्वल ए कोस टी, वाई इक्वल ए साइन टी, तो हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, एक्सेलरेशन और पाथ। वेलोसिटी इट मीन्स रिजल्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इट मीन्स रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। क्योंकि हम प्लेन में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो इट मीन्स 2D प्लेन में पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका जो वेलोसिटी होगा तो उसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा एक्चुअल में वेलोसिटी होगा वो इसने पूछा, इट मीन्स रिजल्टेंट वेलोसिटी। और सिमिलरली एक्सेलरेशन भी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। और हमें पाथ फाइंड आउट करना है कि कौन सा पाथ होगा पॉइंट का। तो हमें जो गिवन है वो ये है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है। ओके, तो अब हम सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन। तो x इक्वल ए कोस टी, वाई इक्वल ए साइन टी। इट मीन्स हमें पी एक्स वाई, हमने कोई पॉइंट माना कि वो पॉइंट हमें दिया हुआ है एक्स वाई ए कोस टी कोमा ए साइन टी। अब क्योंकि मैंने अभी बताया कि हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था उसके फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे, तो उसके लिए हमें जो हेल्प चाहिए वो है कि हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस वेलोसिटी, पैरेलल टू वाई एक्सिस वेलोसिटी, सिमिलरली एक्सेलरेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो चीज हम फाइंड आउट करेंगे। और फिर हम रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में इन सब वैल्यूज को पुट करेंगे। फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो जो इसने पूछा वही। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से हम करेंगे डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। इट मीन्स dx अपॉन dt जो हमारा vx और पैरेलल टू एक्स एक्सिस वेलोसिटी हो गया माइनस ए साइन टी, ए कॉन्स्टेंट कोस टी का हो जाता है माइनस साइन टी। फिर हम अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इट मीन्स एक्सेलरेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया माइनस ए कोस टी, क्योंकि साइन टी का जो डेरिवेटिव होता है वो कोस टी होता है। इधर सिमिलरली हम विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल ए कोस टी, अगेन डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ए साइन टी। अब क्योंकि हमें कुछ वैल्यूज चाहिए थी वो हमें पुट करनी है। देन रिजल्टेंट वेलोसिटी इट मीन्स परिणामी वेग रहेगा हमारा टाइम टी पर अंडर रूट में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अच्छा, ये सबको याद होना चाहिए, हमने डेराइव भी किया है इसको, तो ये सबको याद होना चाहिए। और वो कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, प्रीवियस वीडियो को देख लेना एक बार और हो जाएगा। तो अंडर रूट में माइनस ए साइन टी का स्क्वायर प्लस ए कोस टी का स्क्वायर, हमने वैल्यू पुट की वी एक्स वी वाई और सॉल्व किया, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी होता है 1। देन रिजल्टेंट वेलोसिटी जो हमें मिला वो है ए। क्योंकि अब हमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए तो हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे। नाउ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इट मीन्स परिणामी त्वरण, अंडर रूट में एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, हमने वैल्यू पुट की एफ एक्स की, एफ वाई की, सिमिलरली साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी इक्वल 1। एंड जो रिजल्टेंट वेलोसिटी था और वही रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, इट मीन्स हमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मिला ए। क्योंकि अब हमने वेलोसिटी फाइंड आउट किया, एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया। एक प्लेन में जब पार्टिकल मूव करता है तो उसका वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन। अब हम देखेंगे उसका पाथ कि पार्टिकल का किसी पॉइंट का पाथ कैसा है अगर वो मूव कर रहा है तो। बस गाइज अब एक बात पहले ही ध्यान रख लो पाथ में कि हमारे पास 3 वेरिएबल है ना, एक्स वाई और टी। क्योंकि हमें पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड आउट करना है तो यहाँ से एक बात पहले अपने मन में बिठा लो, अपने दिमाग में रखो कि हमें टी वेरिएबल को रिमूव करना है। हमें जो इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना है वो सिर्फ 2 वेरिएबल में होना चाहिए। और वो वेरिएबल कौन से, एक्स और वाई। कि हमें एक्स और वाई में एक इक्वेशन ढूंढना है तो वो कैसे मिलेगा, क्योंकि हमें गिवन क्या है, 2 इक्वेशन, एक्स इक्वल टू ए कोस टी एंड वाई इक्वल टू ए साइन टी, 2 इक्वेशन है। और इनकी हेल्प से हमें इक्वेशन ऑफ पाथ चाहिए कि कोई पॉइंट मूविंग है, कोई पॉइंट मूव कर रहा है तो वो कौन सा पाथ है उसका। तो उसके लिए हमने क्या किया, अब कोई और रास्ता नहीं है तो हम क्या करेंगे,
हम करेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन हम उनको ऐड कर देंगे। देखो हमने किया, बोथ साइड स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, एंड इधर जो दूसरी क्वेश्चन थी वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। अब हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, देन ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। अब यहाँ से जो टी वेरिएबल है वो रिमूव हो गया, तो इक्वेशन हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्वेशन वो है इक्वेशन ऑफ सर्कल जहाँ रेडियस ए है, देन विच इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल एंड रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, कि एक सर्कल बन रहा है और वो इसका पाथ है। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ पाथ है जिस जो पॉइंट मूव कर रहे हैं। देन ये क्वेश्चन रहा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पॉइंट इन ए प्लेन एट टाइम टी आर गिवन बाय एक्स इक्वल ए टी प्लस साइन टी वाई इक्वल ए 1 माइनस कोस टी। प्रूव दैट इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड ऑल्सो फाइंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एट टाइम टी। देखो इसने पूछा क्या है कि इसने एक तो बोला है कि प्रूव करो कि जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, ये चीज हमें प्रूव करनी है, और एक फाइंड भी करना, कुछ फाइंड करना, वो है डायरेक्शन ऑफ मोशन। टाइम टी पर डायरेक्शन ऑफ मोशन देखना है कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। ओके, तो पार्टिकल मूव करे तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है और प्रूव करना है। एक्सेलरेशन अब हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि कोई मूविंग पॉइंट है प्लेन में, तो किसी टाइम टी पर उसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं, जैसे हमें अभी हम क्वेश्चन किया सिमिलरली हमें वैसे ही गिवन मिला है। अब कुछ फाइंड अलग करना है तो वो भी हम देख लेंगे। देन गिवन क्या है, सिमिलरली क्वेश्चन वन का जैसा एक्स इक्वल ए टी प्लस साइन टी, जिसको मैंने नेम दिया इक्वेशन नंबर 1, वाई इक्वल ए 1 माइनस कोस टी। अब जैसा कि हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो उससे पहले वेलोसिटी भी चाहिए, तो वेलोसिटी निकालेंगे फिर एक्सेलरेशन, और फिर हम देखेंगे क्या वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये चीज हमें प्रूव करने, तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और उसका जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, वो क्या मिलेगा हमें आंसर। देन हम सिमिलरली करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन नंबर 1। हमने निकाला वी एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, डेरिवेटिव किया टी का 1 प्लस साइन टी का कोस टी, डी वाई अपॉन डी टी, एक 1 का 0 प्लस क्या हुआ ये माइनस कोस टी का माइनस साइन टी और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन टी ए साइन टी मिला। अब हम अगेन डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो अगेन करेंगे तो ए और 1 का 0 माइनस कोस टी का हो गया माइनस साइन टी, तो हमें एक्सेलरेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिला माइनस ए साइन टी, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर हो गया ए कोस टी साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी, एंड एक्सेलरेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया ए कोस टी। अब हमें चाहिए रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अंडर में एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, मैंने वैल्यू पुट किया एफ एक्स की, मैंने वैल्यू पुट किया एफ वाई की, तो माइनस ए साइन टी का स्क्वायर प्लस ए कोस टी का स्क्वायर, सिमिलरली साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी हो गया 1, एंड जो मुझे मिला वो है ए, और जो ए है वो हमें पता है क्वेश्चन से ही हमें पता है, जो एग्जाम्पल है जो न्यूमेरिकल है उससे पता है कि जो ए है वो कांस्टेंट है, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि एक्सेलरेशन है पार्टिकल का वो कांस्टेंट है, क्योंकि हमें एक कांस्टेंट राशि मिली वो है ए which is a constant, and so हमने लिखा hence proved। अब जो सेकेंड है वो है find its direction of motion at time t, कि हमें पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन बताना है किसी टाइम t पर। now direction of motion at time t, if at time t the direction of motion of the particle makes an angle psi with x axis। देखो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि कोई पार्टिकल मूव करा और किसी टाइम टी पर हमने उस पॉइंट पी पर टेंजेंट भी ड्रॉ किया था विद एक्स एक्सिस के साथ, जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया है एक बार फिर से, और जो एंगल बनता है वो साई है। अब देखो इसने पूछा पता है क्या है कि हमें इतना तो पता है कि जो वेलोसिटी है, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो अलोंग टेंजेंट तो होगी। अब हमें बताना है कि जो डायरेक्शन है वो किस तरह होगा, कि हमारे पास यहाँ एक ही रास्ता है कि हम उसका डायरेक्शन कैसे बता पाएं, क्योंकि इतना हम जानते हैं कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसका जो मोशन इट मीन्स वेलोसिटी, ओके, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी है तो उसका डायरेक्शन होगा तो अलोंग टेंजेंट, पर वो कितना झुका होगा कितना उठा होगा वो चीज हमें बतानी होगी। सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम एंगल के द्वारा इसकी डायरेक्शन को शो कर सकें।
तो उसके लिए वही एंगल वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जो हम प्रीवियस वीडियो में करके हटे हैं। तो tan साई इक्वल वी वाई अपॉन वी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी टी होता है अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। हमने वेलोसिटी निकाली और पैरेलल टू वाई एक्सिस अपॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अब मुझे tan साई इक्वल इस चीज को सॉल्व करना है ना। इस चीज को सॉल्व करना है तो हम दो फॉर्मूला जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के हैं। साइन 2a इक्वल होता है 2 sin a cos a, इट मीन्स जो एंगल होता है वो हाफ हो जाता है। cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं बट जो यूज होगा वो ये है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इसमें भी जो एंगल है वो हाफ हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि साइन t है, तो साइन t ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 a पहले से ही बाहर है तो 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, एंगल हाफ हो जाएगा। और हमें चाहिए a तो पहले से ही बाहर है, 1 प्लस cos t की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम निकालेंगे cos 2a प्लस 1 2 cos स्क्वायर a, इट मीन्स 1 प्लस cos t क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t बाई 2। देन ये इससे कैंसिल, a से a कैंसिल, sin t cos t बाई 2 से cos t बाई 2 कैंसिल, तो ये हुआ tan साई इक्वल tan t बाई 2। देन tan से tan कैंसल, तो एंगल जो मिला वो साई इक्वल t बाई 2। कि अब ये एंगल डिसाइड करेगा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या रहेगा, कि कितना वो झुक रहा है कितना उठ रहा है। तो हमें परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम द ओरिजिन एंड एट टाइम t its velocity parallel to coordinate axis remain 2t plus 3 and 4t respectively. Find the equation of its path। कि हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ पाथ पार्टिकल का। ओके जो गिवन है वो देखते हैं। अब हम ए पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन की कोई पार्टिकल है वो 0 पॉइंट से चलना आरंभ करता है, आरंभ स्टार्ट करते हैं, इट मीन्स स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से चलना वो शुरू करता है। देन अब हम क्या देखेंगे कि 0 पॉइंट पर उस पार्टिकल का टाइम कितना होगा कि t इक्वल टू 0 होगा। वहीं हम टाइम t इक्वल टू 0 लेंगे कि पार्टिकल चलना ही वहां से शुरू कर रहा है। तो t इक्वल टू 0 पे मतलब जो पॉइंट है वो हमारे पास 0 है। ये लाइन यही बता रही है कि t इक्वल टू 0 टाइम पर हमारे पास जो पॉइंट है वो 0 है, कि पार्टिकल वही है, अब वहां से चलेगा वो। और किसी टाइम t पर अब वहां से चला तो किसी टाइम t पर उसकी जो वेलोसिटी है पैरेलल टू x एक्सिस तो होगी 2t प्लस 3 एंड पैरेलल टू y एक्सिस है 4t। तो ये चीज हमें गिवन है, तो इसको हम पहले लिखेंगे कि गिवन क्या है, पार्टिकल एट ओरिजिन की पार्टिकल किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर ओरिजिन पर, इट मीन्स xy जो पॉइंट है वो 0 है और t इक्वल टू 0 है। ये चीज हमें गिवन है। और हमें एक और चीज गिवन है कि vx इट मीन्स वेलोसिटी पैरेलल टू x एक्सिस है 2t प्लस 3 एंड वेलोसिटी पैरेलल टू y एक्सिस है 4t। ओके 4t इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 अब देखें, अब हमें क्या करना आगे। तो अब देखो अब हमें करना क्या, एक्चुअली जो फाइंड करना वो इक्वेशन ऑफ पाथ, इट मीन्स t वेरिएबल को रिमूव करना और एक ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना जो xy वेरिएबल में हो। तो उसके लिए सिंपली हमें इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। हमें dx अपॉन dt dy अपॉन dt इनको रिमूव भी तो करना, और ये रिमूव कैसे होंगे, सिर्फ इंटीग्रेशन के द्वारा। तो वही हम करने वाले हैं, dx इक्वल टू t प्लस 3 dt वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो उसका हमने किया इंटीग्रेशन, तो dx का हो गया x, 2t का हो गया 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t प्लस एक कांस्टेंट ऐड होता है c1, इन्फिनिट इंटीग्रल, इंडेफिनिट आई थिंक क्या था, इन्फिनिट इंटीग्रल, जिनके जो मतलब फाइनिट ना हो, जिनकी लिमिट ना हो, मतलब बिना लिमिट वाले इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट ऐड करते हैं। ओके तो हो गया ये x इक्वल टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस c1। ओके तो हमने क्या किया, dx अपॉन dt को हमें रिमूव करना था। और वो क्यों करना था, क्योंकि इक्वेशन ऑफ पाथ में ऐसा तो कुछ आने वाला ही नहीं था, क्योंकि वो तो सिर्फ 2 वेरिएबल में होगी और x और y। उसके लिए हमें एक सिंपल इक्वेशन बनानी पड़ी और उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ा। सिमिलरली हम इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो dy इक्वल 40 dt और इंटीग्रेटिंग इट dy इक्वल 40 dt y इक्वल 40 स्क्वायर बाई 2 प्लस c2 एक नया कॉन्स्टेंट ऐड हो गया। और जो सेकंड मिला हमें y इक्वल 2t स्क्वायर प्लस c2, 2 नए कांस्टेंट ऐड हो गए। अब 2 कांस्टेंट ऐड हो गए तो इनको हमें रिमूव करना होगा, मतलब पहले इनकी वैल्यू निकालेंगे और फिर वापस से इन्हीं क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो वो कैसे, उसके लिए हमें एक बहुत सी सिंपल सी चीज गिवन है। देखो वो क्या है, हम यूज करेंगे t इक्वल टू 0 पर जो पॉइंट था xy 0 इट मीन्स हम t की वैल्यू 0 रखेंगे। इस इक्वेशन में xy की भी 0, इस इक्वेशन में भी t की वैल्यू 0 और xy की वैल्यू 0।
सो हमने किया, देखो यहाँ पे मैं x की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0 रखूँ तो c1 इक्वल 0, इधर c2 इक्वल टू 0। अब जब मुझे c1 की वैल्यू मिली, c2 की वैल्यू मिली, तो मैं क्या करूंगी, मैं करने वाली हूँ अगेन इन दोनों इक्वेशन में c1 c2 की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमें कांस्टेंट भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए और वो होनी चाहिए एक्स वाई वेरिएबल में, क्योंकि ये न्यू कांस्टेंट और किसकी वजह से आए, ऑन इंटीग्रेशन की वजह से आए। तो इनको तो हमें एग्जैक्टली रिमूव करना पड़ेगा। सो हमने रिमूव तो कर दिया और c1 c2 की वैल्यू रख के दो नई इक्वेशन बना ली, जो है x इक्वल टी स्क्वायर प्लस 3t इक्वेशन नंबर 3 एंड y इक्वल 2t स्क्वायर इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब देखो एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि हमारे पास दो इक्वेशन और तीन वेरिएबल, तो हमें रिमूव कर देंगे आसानी से एक वेरिएबल को। वो कैसे, देखो फ्रॉम इक्वेशन 4th से हम क्या करने वाले हैं, हम t की वैल्यू, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि हम t वेरिएबल को रिमूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें x और y में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 से t की वैल्यू निकाल ली और मैं इक्वेशन नंबर 3 में t की वैल्यू पुट करूंगी। अब जो भी इक्वेशन है ये वो होगा इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल। ओके, तो पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3 मैंने पुट की। थर्ड इक्वेशन में t इक्वल टू अंडर वाई बाई 2, x इक्वल वाई बाई 2 प्लस 300 में y बाई 2। फिर मुझे इसको सोल्व करना है और वो कैसे करना है वो सब पर डिपेंड करता है कि कौन किस टाइप से इसको सोल्व करना है ना। तो मैं देखो किस टाइप से कर रही हूँ, एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल 300 में y बाई 2। नाउ मैंने स्क्वायर बोथ साइड किया, क्योंकि मुझे अंडर भी निकालने एक सिंपल सी इक्वेशन चाहिए, तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, सो मुझे ये मिला। और उसके बाद में मैंने स्क्वायर को खोल दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ये हुआ। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैंने लिया एलसीएम, है ना, एलसीएम भी नहीं लिया, 2 से 2 कैंसिल करके फिर से इसी को ही लिख दिया। और फिर मैंने लिया एलसीएम, तो हुआ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल 9 इंटू 4/2। ये 4 उधर गया, 9 इंटू 4/2 वाई। अब ये चीज कैंसिल हो जाएगी, 2 से 4 कैंसिल, तो 9 2 18, तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 18y इक्वल टू 0। और जो ये इक्वेशन है सिर्फ दो वेरिएबल में है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ, की जो पार्टिकल इस इक्वेशन के अलोंग मूव कर रहा है। ओके, तो इस वीडियो में हमने किया क्या, इस वीडियो में हमने 3 प्रॉब्लम्स को कंप्लीट किया और कुछ और भी प्रॉब्लम्स है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे उस कॉन्सेप्ट को।